जय हिंद साथियों। तो एक और गेस क्वेश्चन के साथ हम हिंदी के गेसिंग क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने की मैक्सिमम चांसेस है, उसको लेकर हम आ गए हैं आपके सामने। और आप भी अपनी जगह पे बताइएगा, करने का प्रयास करिएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे उसको रोक के, और आप आंसर देने का प्रयास करिएगा। और एंड में आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ये घन जो है बादल का पर्यायवाची शब्द होता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आकाश को छूने वाला को क्या कहते हैं? तो आप इसको क्या बोलेंगे? तो ये गगनचुंबी बोलते हैं। जब आप कमेंट्री सुनेंगे तो बोलता है कि गगनचुंबी छक्का लगाया, तो वो गगन को चूमने वाला छक्का, छूने वाला। वह भाग याद करिए जिसमें कोई त्रुटि है। अपने से अधिक, दूसरों का व्यथा से, दूसरों के व्यथा से होता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दूसरों का नहीं होता है। जब शब्द आप बोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि इसमें गलती का है। दूसरों के व्यथा से होता है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अधिक जनसंख्या भारत के लिए क्या है? तो किसी भी देश के लिए अभिशाप है अधिक जनसंख्या। क्योंकि जनसंख्या अगर कंट्रोल नहीं होगा, जनसंख्या अगर ज़्यादा होगा तो उसमें आपके जो हैं बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सुमन को यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि वह फेल हो गया। यह कौन-सा वाक्य है? तो ये आपके कौन से वाक्य हो जाएँगे? मिश्रित वाक्य हो जाएँगे। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? प्रो ओ का ही आ रहा है, ओ का आ रहा है तो इसका मतलब इसमें हो जाएगा कौन सा संधि? गुण संधि। पिछले भी हमने जो गेस का सेट था उसमें बताया था कि ए और ओ का जो मात्रा जिसमें भी होगा वो आपके गुण संधि के टाइप्स होंगे। रामायण शब्द का कौन-सा शुद्ध विच्छेदित रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके रामायण के ऑप्शन नंबर सी, राम जोड़ अयन, रामायण का संधि विच्छेद। सुर सागर की भाषा किस में है? किस लैंग्वेज में? तो ये ब्रज भाषा में है। सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ये आपके भाववाचक संज्ञा है। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो ये आपके होता है पंडिताइन। आप ये सभी क्वेश्चन आप चाहे तो उसको गेस पेपर कह सकते हैं, या फिर आप मॉडर्न मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। व का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ये आपका दंतोष्ठ से है। व्यंजन को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको आप फल के नाम से जानते हैं। पंचानन शब्द में कौन सा समास है? तो पंचानन शब्द में आपके जो है बहुब्रीहि समास है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा होता है? तो ये आपके हो जाएंगे अक प्रत्यय लेख जोड़ अक। मौन का विलोम शब्द क्या होगा? तो मौन का विलोम शब्द आपके हो जाएंगे मुखर। मौन मतलब शांत रहना, मुखर मतलब बोलने वाला। 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को हम क्या कहते हैं? तो ये पाक्षिक पत्रिका बोलते हैं, पाक्षिक पत्रिका। जुगुप्सा कौन से रस का अस्थाई भाव है? तो ये आपके हो जाएंगे विभत्व रस, ऑप्शन नंबर डी। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो ये रति है। उसके बाद 4 चरण वाले चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 16। हिंदी कविता में स्वछंद छंद रचना का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये आपके हो जाएंगे अर्थनांतर अन्यास अलंकार। रंभा झूमत हो कहाँ कछुक दिनक के हेत, तुमते केते है गए और है ही यही खेत। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुयुक्ति अलंकार। ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकंज को। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, वृत्त्यनुप्रास अलंकार। उद्धो मेरा हृदय तल था एक उद्यान नारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार। गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय की प्रहरी, हिंदी में हिंद महासागर। और उसके बाद शोभा बढ़ाती है, खेतों में लहराती फसलें और बागों में तरह तरह की जड़। ये प्रत्येक धर्म का प्रत्येक सपूत सबके प्रिय।
जड़ी-बूटी में कौन-सा समास है? तो जब भी आपके जड़ी ये जो आए बीच में इस तरीके का हाइफ़न वाला, तो आप इसको समझिएगा कि ये हमेशा किसका होगा? द्वंद समास का होगा, जहाँ पे और का बोध हो। जैसे माता-पिता, है ना? माता-पिता, इसका मतलब होता है माता और पिता। भाई-बहन, दिन-रात, ये सभी द्वंद समास के आपके उदाहरण हो जाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? और ये सभी क्वेश्चन आपके गेस क्वेश्चन हैं, जो कि आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको कर लीजिए और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।